Hello. Hi, yeah. So, Ritu, let's start about sex education and specifically talking of safe and unsafe touch. So, a little bit of an introduction about Ritu. Ritu is basically academically trained even as a psychologist, but working from a good lot of time specifically as a teacher. And she came to our group with a certain concern or a certain discussion which she wanted to initiate with one of her experience with small children. So, Ritu, I'll want you to talk about whatever you want to talk about. Okay. I just want to discuss something with you. Like, as you know, I'm a teacher. So, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, like बहुत सारे केसेस और एग्जांपल्स यू कैन से जो मुझे डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं. तो एज बीइंग अ टीचर मैं उसमें क्या हेल्प आउट कर सकती हूँ, मुझे वो देखना है, वो जानना है. तो लाइक बहुत यंग एज के बच्चे जो होते हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट क्लास 3 और 4 चिल्ड्रन, Mm-hmm. तो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. एक्चुअल में उनको सेक्स का मतलब नहीं पता, बट या तो हम ये कह सकते हैं कि वो थ्रू इंटरनेट, ठीक है, या थ्रू फ्रेंड्स, जो भी है, वो इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं. और कहीं ना कहीं ये इस एज में अट्रैक्ट होना उसकी तरफ मुझे ठीक नहीं लगता. तो उस Mm-hmm. चीज़ के लिए हम बच्चों को कैसे रोक सकते हैं? 3 to 4 years, 3 to 4, क्लास 3. थर्ड और फोर्थ क्लास, क्लास में, मतलब यस, एज हम अप्रोक्सीमेटली 8-9 years 10 to 11. के. Oh, 10 to 11. We are talking of early puberty, and we are talking of even a teenage being started over there. Uh, so interesting aspect है कि हम यहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टीनेज शुरू हो चुकी है. हम यहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अर्ली प्यूबर्टी भी होने की वजह से प्यूबर्टी भी ऑनसेट हो चुका है. एंड यू स्टिल एक्सपेक्ट पीपल नॉट, चिल्ड्रन नॉट टू think about and talk about sex. शायद इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम शायद मैंने इसीलिए शायद टॉपिक इसका नाम सेफ और अनसेफ सेक्स की बात की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम शायद उस टैबू की बात कर रहे हैं कि हम अराउंड 10-11 साल के बच्चे को ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेक्स के बारे में बिल्कुल ना सोचे, ना उस चीज के बारे में बात करे और ना उस चीज को, उसके बारे में कोई क्यूरियोसिटी रखे, विच इज नॉट पॉसिबल. इंडीड व्हेन यू स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, तुमने ये कहा था कि हम गुड टच बैड टच फिर डिस्कस करना चाहेंगे, और मैंने तुम्हें इमिजिएटली रोका था कि हम गुड टच बैड टच नहीं कंसेप्ट होता, कंसेप्ट होता सेफ और अनसेफ टच. उसका एक बहुत बड़ा रीजन है. अगर हम ये कहें कि सेक्सुअल एडवांसेस हमेशा आपको बुरे लगेंगे, मे बी नॉट. And especially when we are looking at a person in their have reached puberty, are in their adolescence, the whole concept of sexuality comes with the concept that it has to be relaxing for a body. वो एक satisfaction आनी चाहिए उससे. So अगर फॉन्डलिंग होती है, अगर सेक्सुअल टच होता है, may not be bad for a person might not feel bad. एक डिफरेंट चीज होती है कि सोशली टैबू है तो इसलिए अनकंफर्टेबल बंदा फील कर सकता है, पर क्या वो बुरा फील करता है? मे बी नॉट, मे बी एंड मे बी नॉट. आई एम नॉट सेइंग हमेशा ही अच्छा फील करेगा, बट मे बी नॉट. एक बच्चे में एक नॉर्मल क्यूरियोसिटी होनी अपनी बॉडी के लिए एक नॉर्मल प्रोसेस है.
हम बच्चे को ऑलमोस्ट जब स्टार्ट करते हैं, बात करनी शुरू करते हैं, तो हम बहुत जल्दी उसको बॉडी पार्ट्स उसके नेम करना सिखाते हैं, सो दैट द पर्सन कैन टॉक अबाउट द बॉडी, ताकि उसकी जो भी क्यूरियोसिटी अपनी बॉडी को लेके हो या किसी और की बॉडी को लेके हो, दैट कैन बी आंसर्ड। और प्यूबर्टी के बाद में बॉडी के अंदर इतने सारे चेंजेस होते हैं कि वो अपनी बॉडी के सेक्सुअल एस्पेक्ट्स को भी एक्सप्लोर ना करना चाहे, या वो नहीं समझना चाहे कि ये है क्या, एंड व्हाट आर द एक्चुअल डिफरेंसेस बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। ये क्यूरियोसिटी नहीं होना एक इंडी नहीं होना अजीब बात होनी चाहिए। ये बात और है कि हमारी सोसाइटी हमें हर ये चीज दबाने के लिए, ये थॉट्स दबाने के लिए इतना ज्यादा कहती है कि लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अदरवाइज ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप अपनी बॉडी चेंजेस को समझना चाहोगे, आप एग्जैक्टली हो क्या रहा है आपकी बॉडी में दूसरे की बॉडी में, because you can, this is the age when you start differentiating the boy from the girl from a external superficial appearances also. So एक क्यूरियोसिटी होना और एक सवाल उठना एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो कहीं ना कहीं उसको रोकना, उसको दबाना shouldn't be our agenda. As a teacher also, I don't think you should basically find ways to stop this from happening. हाँ, but उसके बारे में कितना रिस्पॉन्सिबल है और कितना नहीं है, उस चीज वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। क्योंकि फैक्ट है कि आधे से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि इन चीजों के बारे में चुप रहो, तो इंफॉर्मेशन जितनी भी बच्चों के पास आ रही है वो काफी हद तक सही रिसोर्सेस से नहीं आती है, एंड thus they don't understand the responsibility of handling things, sexual things more responsibly. That's a different story. So next thing I would like to ask you, like safe touch and unsafe touch. What is the correct age to teach a child that what is safe touch and what is unsafe touch, and how, as being a teacher or like as being a part of society, anyone can teach a child that what is safe touch and what is unsafe touch? At what age should we teach the child? हम वही कहते हैं कि जब बच्चों को आँख कान नाक बताया जाता है तो बाकी पार्ट्स भी प्लीज बता दो, जितने जितने दिख रहे हैं कम से कम उसकी बॉडी पार्ट में वो तो कम से कम बताओ। Exactly. Because interestingly, there was a news article also on this factor that एक केस था जिसमें बच्चा आके अपने टीचर को आके बताता है about she being abused, but she used the words very incorrectly and the teacher never understood it. क्योंकि हम लोग बहुत रैंडम वर्ड्स देते हैं अपनी बॉडी पार्ट को जिस चीज के बारे में नहीं बात करनी है। So उसने टीचर ने समझा कोई खेल की बात कर रही है, she didn't pay attention to it, although later on it was, she came to know that she was being sexually abused by somebody in the school. So we should basically make sure that we start talking about it as early when we start talking about the ear, nose, whatever body parts, we have to tell them. We have to tell them very truly. अगर वो कभी आपकी ब्रेस्ट की तरफ हाथ मारते हैं तो प्लीज कॉल इट अ ब्रेस्ट. So, the more comfortably you use that word, it would be easy for them to say it. There was a very interesting thing, sometime back, not few months back, there was a discussion which was happening online, and somebody was, I've forgotten who was talking about it. There was a discussion how sex education should be added into the academic curriculum of the children.
और ये कोई प्रिंसिपल था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड शायद मेल था. आई वॉज हियरिंग इट एंड आई फेल्ट लाइक लाफिंग. उसने पूरी की पूरी सेक्स एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बात करते वक्त ना एक बार भी वर्ड सेक्स नहीं यूज किया. And I was like, what is he trying to say? अगर बंदे से कंफर्टेबली वर्ड सेक्स एजुकेशन नहीं वर्ड यूज कर सकता है, बाकी वो सेक्स एजुकेशन अपने स्कूल में क्या प्रोपोगेट करेगा? So Very true, actually. it was hilarious, and they were talking of sex education on some news channel, huh? And I was like, and he gave a big passion on why it is important, which was at least for a few minutes, 3-4 minutes of it, and he didn't use the word sex even once. I was like, okay, you are going to propagate sex education in school. हो गया, प्लीज बच्चे पढ़ लिए तुम लोगों से. तो किस एज में शुरू करना चाहिए? प्लीज जितना जल्दी बात करना शुरू करो, बेसिक एक नॉर्मल वोकैबुलरी बनाओ, वो बेटर है. क्योंकि हम लोग बात नहीं करते हैं, वो इंफॉर्मेशन गलत रिसोर्सेस से आती है. एंड हम बात नहीं करेंगे, क्या चीजें माइनस करोगे आप? टीवी चैनल्स नॉर्मल एड्स आती हैं, कॉन्डम वगैरह की बात होती है, सेक्स इंडिकेटिव ऑफ सेक्स हर प्रोग्राम, हर मूवी, हर में दिख जाता है. Partially we see, actually. Yeah, so what are we trying to hide? Something which is so natural we are trying to hide, and we are making it, we are telling the children कि ये चीज के बारे में बात नहीं करनी है. अगर हम यही कन्वे कर रहे हैं कि इस चीज के बारे में बात नहीं करनी है, तो उनको गलत रिसोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिलेगी. और गलत सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलेगी तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अराउंड क्या है, वो तो कोई बात करेगा नहीं. द फनी पार्ट, हम लोग एक्चुअली मेडिकल फर्टर्निटी में काफी डिस्कशन होता है कि अगर सेक्स को थोड़ा सा, अगर सेक्स एजुकेशन की भी बात की जाती है, तो हम लोग सबसे ज्यादा जो बात करते हैं वो हम SID की बात करते हैं, सेक्सुअली STD की, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ज्यादा हम उससे ज्यादा कुछ बात नहीं करते. और वो भी इंटरेस्टिंग फैक्टर है. I was once talking to one of my friend and I used the word STD and he didn't knew it, and I was talking to the staff who is 40, yeah? And he looked blank on my face, and he was like, yeah, he doesn't come from so much of an English background. He looked blank on my face and I was like, sexually transmitted disease, and he still looked at my face, and then I said AIDS, and that's the only thing that he understood. And I was like, okay, एक्सक्यूज मी, STDs और भी होती हैं, कभी बात ही नहीं की जाती है. मतलब हम या तो सिर्फ STD, और वो भी सिर्फ हम एड्स की बात करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ही नहीं करते हैं. सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी टॉक टू आवर चिल्ड्रन, कम्युनिकेट देम वॉट एवर इज नीडेड. सिर्फ डराना नहीं है कि क्यों सेक्स नहीं करना है, पर सेक्स अगर हो रहा है, कितनी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसकी इन्वॉल्वमेंट है, क्या उसके रिपरकशंस है, और क्या उससे अच्छा भी मिलता है, वो भी समझाना जरूरी है. इंडीड मास्टरबेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है. आधे लोगों के साथ में तो वो डिस्कस करना कई बार प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट अराउंड इतना टैबू क्रिएट कर दिया गया है. इट इज स्कैरी, इट इज एक्चुअली स्कैरी that people are so uncomfortable talking about masturbation and thinking about the idea of masturbating, that the whole understanding of sex is too flawed. मतलब flawed sex का एक सेक्स में masturbation माइनस होने की वजह से सेल्फ प्लेजर नाम की चीज है ही नहीं है. सेक्स एक नॉर्मल डिजायर है,
जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, सेक्स की डिजायर भी नॉर्मल है। एंड उसको अगर पूरा करने का हम सेल्फ प्लेजर का पोर्शन सिखाएंगे ही नहीं कि आप खुद को खुद सेटिस्फाई कर सकते हो, खुद को खुद प्लेजर कर सकते हो, तो बंदे के पास ऑप्शन क्या है? फाइंड अ पार्टनर बाय by giving fake promises, by by showing forcibly fake love. assaulting, by fake love, by force, और by इंडियन कंटेक्स्ट मैरिज के बाद में तो वैसे ही पत्नी के ऊपर अपना राज होता है, प्लीज गो हेड। हाँ, तो हम लोग वो तो फिर बेसिकली बहुत यही ज्यादा हो तीन चीज जाता से है, ये कर। एक्चुअली में हो जाता है। once our mother was discussing with me कि she was having one child only in a PTM, she was discussing with me कि ma'am, I'm not very much comfortable with sex. Obviously I am having a baby, but this is also forcefully only, fine, and after this also I'm not comfortable, but मुझे मेरे हस्बैंड से जो स्टेटमेंट मिलता है कि मैंने तुमसे शादी करी है तो ऑब्वियसली ये मेरा राइट है, तो मुझे सुन के बहुत शौक लगा कि क्या किसी की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती? शादी डजंट मीन कि आपको किसी पर पर्सनली राइट मिल जाए। सेक्स ठीक है आप करो, गलत नहीं है, होता है आफ्टर मैरिज, इंडियन कल्चर है, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है, आप फोर्सफुली नहीं कर सकते हो किसी के साथ भी। इंडियन मैरिज के हिसाब से इन रेप मैरिज में इनकार करने का फिलॉसफी ही ये बताई जाती है कि इंडिया में बेसिकली रेप इज ऑलमोस्ट अलाउड इन इंडियन मैरिजेस। इंडीड, अगर आपको उस मैरिज में आपको आपके साथ में असॉल्ट होता है और अगर आपको उस मैरिज से निकलना है उस वजह से, इंडीड सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं, हम लोगों ने, मैंने इंडीड एक बहुत इंटरेस्टिंग एक बार लेट नाइट शो देख रही थी, जिस जमाने में लेट नाइट शोज मतलब सेक्सुअल ओरिएंटेड शोज होते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे आई वाज सीइंग एंड आई वाज हियरिंग अ डिस्कशन ऑफ अ लॉयर टॉकिंग अबाउट दैट, यू नो, कितने डेविएशंस, जो सेक्सुअल डेविएशंस होते हैं, उस चीज से भी निकलने का अगर इंडियन लीगल सिस्टम में तरीका है तो वो यही है कि आप बेसिकली आप फॉल्स एलिगेशंस करके कुछ और उल्टा सीधा केस बना के ही आप निकल सकते हो, बिकॉज एनीथिंग अराउंड सेक्स कैन नॉट बी क्रिएटेड एज अ बेस फॉर योर सेपरेशन। डाइवोर्स में उसका कोई खास प्रिविलेज नहीं है। अगर आपका पति आपको किसी भी तरह से इन्वॉल्व करवाना चाहता है, इतना आसान नहीं है, उसमें क्लीन कट कोई लॉ नहीं है आपको उस चीज से बाहर निकलने के लिए। सो दिस इज द सैड स्टेट ऑफ टुडेज इंडिया। ऑल्दो आई थिंक फीमेल्स इंडीड बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं अभी 2 सेकंड पहले मूवी थप्पड़ दोबारा देख रही थी, दोबारा आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, बट यस आई वाज वाचिंग दैट मूवी अगेन। लड़कियां जो रोकना चाहती हैं वो ठीक है, दे आर पुटिंग देयर फुट डाउन एंड दे आर लाइक, यू नो, वी आर डन विद इट एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट, बट दैट्स अ सैड फैक्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टुडे। एंड शायद उसकी एक वजह भी यही है कि सेक्स एजुकेशन और सेक्स की नॉलेज नहीं शेयर की जा रही है। वही है कि बेसिक सेक्स चाहिए, कोई बंदी को पकड़ो, उसको झूठे बहाने दो, उसको ललचाओ, कुछ भी कह दो, शादी करूंगा, अच्छे गिफ्ट्स दे दो। ये खरीद के दूंगा, ये वो खरीद के दे दूंगा, आई वॉट एवर, और रेप द गर्ल और गेट मैरिड टू अ गर्ल। सो दीज आर 3 ways। इसीलिए शायद मास्टरबेशन की बात नहीं की जाती इंडिया में, क्योंकि सही तरीका सेक्स करने का इंडिया में ये है कि बेसिकली किसी भी लड़की को पकड़ो, उसको कुछ भी कहो एंड accomplish your needs. So एंड थर्ड थिंग, लाइक जो एक टीन एज के बच्चे होते हैं, फाइल से क्लास 11 12 और 9 10, लाइक आई थिंक फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाना स्टार्ट प्रॉपरली हम लोग स्टार्ट कर देते, वैसे तो क्लास 3 से हम लोग स्टार्ट कर देते।
बट क्लास 10 से अब बच्चे इतने मेच्योर हो चुके होते हैं कि कहीं ना कहीं टीचर को भी एक थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार, बच्चे बहुत एक सेंसलेस क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो उसको एक फन वे में लेना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक बहुत इंटरेस्टिंग जिसमें। और टीचर को ये चीज बैलेंस करनी होती है कि कहीं ना कहीं गर्ल्स को भी थोड़ा सा एम्बैरेसिंग नहीं लगे, लाइक इन अ कोच स्कूल, ठीक है, कि गर्ल्स को भी एम्बैरेसिंग नहीं हो। और जब हम देखते हैं, अब तो आजकल खैर गर्ल्स भी बहुत नॉर्मल हो चुकी है इस चीज को लेकर, और होना भी चाहिए, बट वो एक एक तो उसका करेक्ट वे नहीं समझते कि हमें सेक्स कब करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, ठीक है। मतलब एक बहुत रॉन्ग वे जो होता है ना कि ठीक है सेक्स करना है, अरे मैम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ा रही है, आज तो आराम से क्लास में टाइम पास होगा वाला सीन होता है बच्चों का। तो मुझे वो चीज देखनी है कि लाइक बहुत सारे साइंस टीचर्स हैं जो ये चीज डिस्कस करते हैं कि मैम आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस टुडे, और बच्चों ने नहीं सीरियसली लिया, बच्चे एक अलग ही वे में चले गए थे अपने एक अलग ही, मेरे लिए बहुत हो गया था कि नहीं अब मैं नहीं करा पाऊंगी, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा शेमफुल हो रहा था, या मैं बहुत ज्यादा शाय फील कर रही थी तो मैं नहीं कर पाई। बच्चे कई बार इस तरीके से भी टीचर को फील करा देते हैं। तो हम वो क्लास जो एक एज होती है, उस क्लास के बच्चों को या उस एज के बच्चों को हम कैसे समझा सकते हैं कि सेक्स होता क्या है और इसका राइट वे क्या है। सी बेसिकली देखो, एक बायोलॉजिकल क्लास में एक टीचर को कंफर्टेबल होना पड़ेगा विद एन आइडिया दैट शी हैज टू टॉक इट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और बच्चे मजाक क्यों नहीं उड़ाएंगे? पहली बार एक टैबू टॉपिक क्लास में कवर हो रहा है। Obviously there would be comments, there would be lot of side sounds going on. वो एक लेवल के बाद में स्कूल में एटलीस्ट इसलिए टेक ओवर कर जाती है क्योंकि टीचर्स खुद अनकंफर्टेबल होती है। अगर टीचर एक स्टेज के बाद में कंफर्टेबल हो जाए तो उसको नहीं फर्क पड़ेगा कि बच्चे क्या मजाक में उड़ा रहे हैं, बिकॉज द फैक्ट इज दे आर अल्टीमेटली वी हम 9th क्लास के 10th क्लास के बच्चों को ये कह रहे हैं कि एक्सपोजर 0 होगा, नहीं। दे वुड हैव देयर ओन इंफॉर्मेशन, दे वुड हैव देयर ओन रिसोर्सेस। उसमें इंफॉर्मेशन कितनी सही है कितनी नहीं है और एक्चुअली बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कितनी है वो तो हम एक्चुअली एक्सपेक्ट 0 करते हैं। बट ऑब्वियसली दे हैव सम juicy information to it, which is just fantasy. They are playing their fantasy over there. और फैंटेसी से हम डरते हैं। आई रिमेम्बर तुम ऑल तो कह रहे 9th 10th में, मेरे हिसाब से मैं शायद 6th क्लास के बच्चों को लेने गई थी एक सेशन। आई वॉज सपोज टू डू इट बिकॉज मुझे कहा गया था कि आप सेक्स एजुकेशन इसलिए कराने आ रहे हो क्योंकि बेसिकली हमें बायो में भी कवर करना है, तो बेसिकली टीचर को खुद कवर करने की जगह पे तुम आ जाओ प्लीज, तुम ले लो। तो मैंने उन्होंने मुझे कहा कि जो भी आप कवर करोगे एक प्रेजेंटेशन पहले हमें दिखा देना, स्क्रीन आउट कर देंगे। यूजुअली मांगते नहीं स्कूल वाले, पर मांगा, ठीक है दे देती हूँ। भेजी, वापस रिएक्शन आया, आप ये वर्ड यूज नहीं कर सकते, आप ये वर्ड यूज नहीं कर सकते, आप ये वर्ड यूज नहीं कर सकते। एंड आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, आप मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि मैं कवर क्या कर रही हूँ? व्हाट डू यू वांट मी टू कवर? नहीं, बच्चे आएंगे, बच्चे के पेरेंट्स हल्ला मचाएंगे। आई सेड बच्चों के पेरेंट्स को ना प्लीज बता देना कि मुझसे डायरेक्ट बात कर लें। या थैंक लॉर्ड प्रिंसिपल उस लेवल पे कन्विंस हो गए कि ठीक है जो भी है, मेरे आप लोग उस वक्त क्लास में मत रहना, जो है मैंने और कहा और आप उनके बच्चों ने सुना, जो भी होगा मुझसे बात करा देना, दे अलाउड मी इन। एंड क्योंकि ऐसे प्रिंसिपल का ये रिएक्शन था, टीचर्स का ये रिएक्शन था, मुझे भी थोड़ा सा मस्ती सूझी। मैंने फर्स्ट स्लाइड अपनी चेंज कर दी, जिसमें फर्स्ट स्लाइड 2 न्यूड पिक्चर्स थी, मेल और फीमेल की। जितना हंसना बच्चों, पहले स्क्रीन पे ही हंस लो। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। Few laughed, few had some gossiping happening at the back, and few almost stopped looking on the screen. तीनों तरह के रिएक्शंस मिल गए।
पहले स्क्रीन में. और then I started talking about the parts of the body. जब मैं एकदम वहां पे कॉन्फिडेंटली खड़े बॉडी के पार्ट्स डिफाइन करने शुरू हो गए, वो जो मटरिंग थी वो कम होनी शुरू हो गई, रिएक्शंस कम होने शुरू हो गए, एंड पीपल स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व्ड. सो यूजुअली आधे टाइम पे हमारा खुद का डर जो है ना इस टॉपिक को अराउंड वो प्ले करता है क्लासरूम में. Actually, Then actually there. Actually, I remember when I was in school, there was one of my friend who was sitting next to me, and my teacher was explaining. I think class 8th or 9th it was. My teacher was explaining something ovary or some vagina or something like that. I actually don't remember what was the topic, and he was continuously asking questions very curiously. उसको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था. उसके साथ साथ फिर 2-4 और मिल जाते हैं कंपनी में, तो उसको उस तरीके से बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था. And he was continuously looking at me and 2-3 other girls, those who were my friends. और वो हम ठीक है, हम उसको काफी देर से बोल रहे थे भाई तू चुप हो जा, भाई तू चुप हो जा. वो नहीं माना. लास्टली मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू क्लास के बाहर मिल मुझे, तुझे मैं बताती हूँ. एंड आई स्टिल रिमेम्बर, अब हम जब डिस्कशन करते हैं, कभी हम लोगों की बात होती है, तो वो मुझे वही चीज बोलता है, रितु तूने मुझे बहुत मारा था. इट वॉज जस्ट अ क्लास. तो ऐसा भी होता है, मतलब मुझे आज भी देखने को मिलता है ये स्कूल में, कि बच्चे जब इस तरीके से उसको फन वे में लेके इन्वॉल्व होते हैं तो पिटते भी है. नो डाउट लड़कियों से पिटते भी है वो. सिर्फ पिटते इसलिए क्योंकि वो अनकंफर्टेबल करते हैं. अनकंफर्टेबल exactly. और इसलिए अनकंफर्टेबल हो रहे हैं हम लोग सारे के सारे क्योंकि ये टैबू स्पेस है. वही मैं कह रही हूँ, अल्टीमेटली घूम फिर के ये टैबू पे आता है. जब हम टैबू निकाल देते हैं तो फिर वो डिस्कंफर्ट रह नहीं देता. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडीड बहुत एक मतलब बहुत ये आप स्कूल टाइम की बात कर रहे हो. मैं मतलब अपनी मास्टर्स के बाद में एक क्लास अटेंड कर रही थी. मेरे सीनियर्स बैठे थे अक्रॉस द टेबल. हम लोग काफी जूनियर्स, मैं और मेरे से भी जूनियर्स, हम लोग क्लास अटेंड कर रहे थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट वेरियस डिजीजेस. एंड उसमें हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अराउंड जो इलनेसेस हैं उसके बारे में बात करनी हमारे सीनियर ने शुरू की. मेल सीनियर, he started talking about various illnesses which I hadn't read before. तो क्योंकि वो सीनियर सुना रहा था, मैंने उससे पूछ लिया कि ये है क्या. He was like, दीपाली तुम्हें पता नहीं है? I was like, नहीं पता. मीन्स मुझे सारे के सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल की इलनेसेस पता होने जरूरी नहीं है. एंड उस वक्त हम काफी जूनियर थे. हम मतलब वी weren't as experienced as what we are today and we haven't seen so many cases. I said नहीं पता. He tried to pull my leg over there. He tried to mock me over there. And I immediately got up and I said very firmly, I said, besides the fact that I am a female, I am not supposed to know all the technical aspects of how menstrual cycle can go here. I mean, not have a proper functioning. If you are over here as a professor, you need to tell us that. Exactly. And not make fun of me. So I am not supposed to know it all. You are supposed to teach me. You're supposed to teach me. या तो वो टॉपिक पकड़ो मत. अगर तुम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो प्लीज मत उठाओ. You being a male, if you're not very comfortable with it, please don't pick the topic. If you pick that topic, if I'm asking you out of a genuine concern. कि अगर पढ़ा रहे हो नहीं समझ में आया, प्लीज इलैबोरेट. एक सेंटेंस में इलैबोरेट कर दो. मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ. फिनिश. हम लोग वो गेम में पड़ जाते हैं. हम उस चीज में पड़ जाते हैं कि यू नो हु सेड व्हाट एंड यू नो हाउ इट हैज टू बी एड्रेस्ड. इट नीड नॉट बी. एंड एक लड़का जब बेसिकली आधे से ज्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल और वजाइना और इन चीजों को लेके मजाक उड़ाता है, उसकी एक्चुअली नॉलेज बहुत लिमिटेड होती है. Exactly. So आधे से ज्यादा टाइम they are mocking because they just don't want to accept that you know their knowledge is limited. And like now I would ask,
कि एक एज पे आकर लाइक अब 11-12 की एज में बच्चों को, गर्ल्स को पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ या मदर्स बच्चों को इतना कंफर्टेबल या इतना फ्रेंडली रखती ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को इस चीज के बारे में बताएं कि अब आप इस एज ग्रुप में आ चुके हो, आपके साथ कभी भी ये हो सकता है या आपके साथ हो गया है, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये बच्चे फिर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत एक यंग एज में होते हैं, वो डर जाते हैं, इस चीज को समझ नहीं पाते। कई बार मैं भी बच्चों को या कोई भी और टीचर उतना कंफर्ट नहीं कर पाता या उतना बेटर नहीं समझा पाता कि ये क्यों है, क्या है, इट्स अ नेचुरल थिंग। तो वो हम कैसे बच्चों को समझा सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा फियर जो हो जाता है ना एक बच्चों में उस चीज को लेकर के, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन हो जाता है, वो सी चीज एक नहीं फियर होकर का बच्चे के साथ एक कंफर्टेबल है। फियर का एक सबसे बड़ा रीजन है कि फियर ये सब में है। आधे से ज्यादा लड़कियों को अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ नहीं आया है। एंड ये जो टैबू है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में मंदिर में नहीं जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये नहीं खाना है, कई जगहों पे किचन में नहीं आना है, कई कुछ हो रहा है। प्लस मेंस्ट्रुअल साइकिल is associated with lot of pain around it. सो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को काफी हद तक नेगेटिव चीजों के साथ में कोरिलेट कर लिया है। हमें ये नहीं पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा सिस्टम है बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर एक नेचुरल एक ऐसा सिस्टम है जो हमें हमारी बॉडी क्लिंस करता है। fact, scientifically proven fact, females have many less illnesses because of the menstrual cycle. menstrual cycle जब स्टॉप होता है उसके बाद में कई illnesses ज्यादा सरफेस आउट करती हैं, और उस स्पेसिफिक एज में फीमेल में when there is a menstrual cycle, she has a normal menstrual cycle, she is less liable to have a lot of illnesses. So basically menstrual cycle actually female body की cleansing system है। कितनी लड़कियों को इस चीज के बारे में इस तरीके से बताया जाता है? I don't think so. अकॉर्डिंग टू मी 90% लड़कियों को नहीं बताया जाता है। 10% पेरेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअली इट इज। मैं सीरियसली, मेरा अपनी सोसाइटी, लाइक मैं राजस्थान में, आई एम लिविंग इन जयपुर, एक्चुअली मैं यहाँ मदर्स अपने बच्चों के साथ उतना कंफर्टेबली नहीं बात करती है। एग्जैक्टली वो उनको खुद को नहीं पता है, उनको खुद को नहीं पता है। एक बार मैंने भी मेरी माता को पूछा था, आपने मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पहले क्यों नहीं बताया था? मतलब शी टोल्ड मी आफ्टर हैविंग माय पीरियड्स। शी सेड हमें भी नहीं बताया गया था, हमें भी सिर्फ जब होता है ये बता दिया जाता है सैनिटरी पैड कैसे यूज करते हैं, दैट्स इट। सेम हैपेंड विद मी। आई गॉट टू नो अबाउट दिस फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड, ठीक है, व्हेन आई हैड पीरियड्स, जब हो चुका था तब मुझे पता लगा था। एंड आई केम बैक थैंक्स टू आवर स्कूल, हमें एंड थैंक्स टू जॉनसन एंड जॉनसन। उस टाइम पे जॉनसन एंड जॉनसन वालों ने बहुत बड़ा काम किया था कि स्कूल्स में जाके दे यूज्ड टू इंट्रोड्यूस सैनिटरी पैड्स एंड दे यूज्ड टू इंट्रोड्यूस मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो उस वजह से पता था, बट पेरेंट्स नो। सो या यू आर एब्सोल्युटली राइट, पेरेंट्स डोंट टॉक अबाउट इट। और ये इशू मेंस्ट्रुअल साइकिल के अराउंड वो जो एक डर है कि क्या हो गया मुझे, वो इसलिए है क्योंकि वो सोसाइटी का हिस्सा है, वो लड़की का अकेले का प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अ सोसाइटी एट लार्ज व्हिच गेट्स स्केयर्ड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब ये है कि लड़की अब प्रेग्नेंट हो सकती है, सो शी शुड बी सेक्सुअली मोर केयरफुल। उसको सिर्फ ये डराया जाता है कि अब तुम्हें सेक्सुअली ज्यादा अब्यूज करने के चांसेस है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ इस चीज से कोरिलेट किया जाता है, और बाकी तुम्हें बर्दाश्त करना है, तुम्हारी पेन है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, इट इज यू हु हैज गॉट डर्टी, इट इज योर प्रॉब्लम। तुम्हारे अगर स्टेन हल्का सा भी दिख गया तो तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। उसे उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अराउंड हवा बना दिया जाता है। और इतना अगर हवा बना दिया जाएगा तो वो क्यों नहीं डरेगी? और इस चीज के लिए इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम डूइंग सेक्सुअल एजुकेशन ऑनलाइन, बिकॉज ये अवेयरनेस एक दो जनों में नहीं आनी पड़ेगी, ये हमें एज अ सोसाइटी चेंज लाना पड़ेगा। घर में पेरेंट्स चेंज होके बच्चों के साथ में बात करें, दैट्स द बेस्ट थिंग। You as a teacher can obviously initiate that, schools can initiate that. It has to be ultimately society at large
who has to initiate this idea of creating comfort about the topic. But lastly, I want to know, last but not the least actually, how a school can take initiate for this. स्कूल अपने लेवल पे भी सेक्स एजुकेशन करवा सकता है, वन. Second thing, I would say that obviously they have to make teachers even more sensitive and not just the children. Because even the teachers are not very sensitive to the topic. Indeed, आप interestingly कह रहे हो कि तुम्हारी क्लास में जब चैप्टर लिया गया था बायो पे तो क्या रिएक्शन था? Can you imagine? हमारे में I was a bio student. हम लोग बायो स्टूडेंट का ये हालत था कि हमारे टीचर ने चैप्टर ही नहीं कवर किया था. तुम लोगों को आता है? Like, okay, fine, thank you very much, better. हम लोगों को आता है तो पढ़े रहो. तो लिटरली हमारे तो टीचर ने कवर ही नहीं किया था. सो टीचर्स खुद बहुत अनकंफर्टेबल हैं, खुद बहुत डिसेंसिटिव हैं इस चीज को लेके. सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू नो वी मेक इट मोर, we make them more sensitive, we even create awareness in them. So school can obviously help at various levels in their structure, क्योंकि वो भी एक छोटी सोसाइटी है बच्चे के लिए. तो उस सोसाइटी में क्या क्या लेवल पे वो चेंजेस कर सकती है वो लाने जरूरी है. And obviously they have to get comfortable with using the word sex and talk about sexual education and not see sex as something very negative and not to be talked about, like this principle. I think I'm all done. Thanks for giving your time. Oh, you're most welcome. It was a nice discussion. I got to know many things. So thanks for your time. It was nice talking to you. I got to know so many things. So thanks, Ritu, for talking to us. Thank you. See you. Take care. Bye. You too. Bye.